सबसे पहले मैं मेरे गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। भारतवर्ष के सभी मित्रों को मैं हृदय से नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो है दमा, नज़ला और खांसी। जैसे किसी का नज़ला बिगड़ रहा हो या किसी के सांस हो, किसी के दमा हो, किसी का खांसी हो, भयंकर खांसी जो कभी ठीक नहीं होती, ये इसकी चिकित्सा कैसे करें। सबसे पहले आपने लेना है जी अदरक। अदरक का रस निकालना है। उसके बाद एक प्याज का रस निकालना है सम मात्रा में। उसके बाद नींबू, जैसे कि उदाहरण तौर पर 2 चम्मच अदरक का रस हो गया, 2 चम्मच प्याज का रस हो गया और 2 चम्मच जैसे कि नींबू का रस हो गया। और ये 3 औषधियों को हम एक कंच की बोतल में यानी कि कंच की कटोरी में यानी कि इनको मिला लेंगे। और 2 चम्मच इसके अंदर देसी शहद हो गया। ये हो गया जी 2 चम्मच अदरक, 2 चम्मच प्याज का रस, 2 चम्मच अदरक का रस और 2 चम्मच नींबू का रस और 2 चम्मच शहद। ये 8 चम्मच हो गए। इसके अंदर इतनी मात्रा में 8 से 10 चम्मच यानी कि गंगा जल के डालने हैं। और इस कटोरी के अंदर जैसे इसको मिला के और कुछ देर के लिए जिसने आप गाम में रख देंगे। गाम में रख के इस कटोरी ने यानी कि हम किसी ड्रॉपर में डाल लेंगे इसको। जिसके भी सांस, दमा, नज़ला है उनने यानी कि सुबह शाम दोनों टाइम नाक में यानी कि लेट के ड्रॉपर से 4 से 5 बूंद इस नाक में, 4 से 5 बूंद इस नाक में आपने इस औषधि को डालना है सुबह और शाम दोनों टाइम। ये तो होगी नाक में डालने की। अब आप सोचोगे कि भाई अदरक, नींबू और प्याज और शहद, गंगा जल जो ये औषधि बनेगी 5 योग से, भाई ये नाक में डालेंगे तो वो 5 सेकंड के लिए आपका लगेगी। लेकिन वो सांस की नली में जो गंध जमया हुआ है, जो फेफड़े के अंदर मल जम रहा है, जो कचरा जम रहा है, ये औषधि उसने सफाई का काम करेगी। जैसे कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या कोई बलगम चिपक रहा, बार बार खांसी आवे करो आप और वो निकल नहीं रहा, चिपक रहा है, ये जब आप औषधि नाक में डालोगे तो आपके बार बार छींक आवे हैं या आपके बार बार कोई नज़ले की शिकायत है, पानी टपका है या अंदर टपका है, जब आप इसने आप डालोगे तो जो अंदर जो गंदे कीटाणु, गंदे बैक्टीरिया बैठे हैं सांस की नली में, वो सांस की नली में सारे के सारे बैक्टीरिया किल हो जाएंगे, मर जाएंगे और आपके यानी कि नाक से बाहर निकल जाएं, पूरी सांस की नली से बाहर निकल जाओगे वह। उसके बाद आपने क्या करना, फिर आपने पंसारी के पास जाना है। उसको त्रिकुटा बोलते हैं, त्रिकुटा। वो भी आपने अपने घर पे बनाना है। वो कैसे बनाएंगे, उसके अंदर जैसे कि आपने 100 ग्राम सौंठ, अदरक का सूखा रूप सौंठ होता, ताजी सौंठ 100 ग्राम सौंठ, 100 ग्राम काली मिर्च और 100 ग्राम पिपली बोलते हैं। आप पंसारी से जाके पूछोगे, ताजी ले आनी है, बढ़िया वाली। ये नो नहीं भाई कोई पुरानी ले आए या किसी में कीड़ा लग रहा है या कोई बुद्धि हो रही है, ऐसी नहीं, बढ़िया वाली ताजी ले आनी है। तो 100 ग्राम तिरकुटा कैसे बनाना है, 100 ग्राम यानी कि आपने सौंठ लेनी है, वो कूटनी है, कूट के छान लियो। 100 ग्राम आपने काली मिर्च कूटनी है और 100 ग्राम फिर आपने पिपड़ी बोलते हैं, छोटी पिपड़ी बोल दियो, छोटी पिपड़ी होती है, फड़ा होता है वो, तो वो लेनी है आपने। उसको कूट के छान के यानी कि वो पाउडर बन जाएगा। यानी कि आपने गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच सुबह लेनी है, लगभग 1 चम्मच से कम ले लियो, लगभग और 1 चम्मच शाम ने लेनी है, खाली पेट लेनी है। अगर आप
इस तरह से ये चिकित्सालय हुए, ये प्राकृतिक चिकित्सा का एक महान औषधियाँ हैं, महान औषधियाँ। आज तक मेरे पास दमा के, सांस के, नज़ले के जितने भी पेशेंट आए हैं, सारे के सारे 100% ठीक हो गए हैं। हम यहाँ ये औषधि नाक में डालते हैं, उनको खिलाते हैं और फिर उनकी चिकित्सा करते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में जैसे पट्टियाँ लगाना, गर्म ठंडी सेक लगाना, इस तरह से जैसे ये पानी के वो करते हैं हम। और बार बार 1-2 बार पूछते हैं, भाई वैद्य जी आप सबसे पहले नहीं गुरुदेव भगवान को नमस्कार करते हो। देखो भाई, पूरे भारतवर्ष के सभी नौजवान मित्रों, मेरे हिंद केसरियों, मैं जो गुरुदेव भगवान का नाम लेता हूँ को किसी और गुरुदेव का नहीं नाम लेता मैं। कदे आपने सोचते हुए किसी और गुरुदेव का नाम ले हुआ है। गुरुदेव का उसका जिसने स्वामी दानंद ने गुरु बनाया था, विरजानंद। स्वामी दानंद ने जो गुरु बनाया था, ज्ञान लिया था, वो भी गुरु था। और लक्ष्मीचंद ब्राह्मण ने जो गुरु बनाया था, गुरु मान सिंह, वो भी गुरु था। और मंगेराम ब्राह्मण ने जो गुरु बनाया था, कवि थे ये लक्ष्मी ब्राह्मण, वो भी गुरु था। ये जैसे कि हमारे देश में गुरु परंपरा है। गुरु परंपरा में जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं, अपने दिन की शुरुआत करते हैं, कोई भी, अगर मैं किसी कोई साधक आ रहा, साधक से बात करता हूँ या अपनी गद्दी पे बैठता हूँ या आता हूँ, तो सबसे पहले हम अपने गुरु को ही मनाते हैं। ओम का सिमरन करते हैं, ओम का सिमरन करते हैं। ओम नाम सबसे बड़ा, इसे बड़ा ने कोई। मेरे पीछे आप देखोगे स्वामी दानंद जी हैं, और ओम का ही यानी कि इसके अंदर वो है, ओम के, ओम परमात्मा का संपूर्ण नाम है। मैं ओम और स्वामी दानंद यानी कि मेरी जो गद्दी है उसके पीछे स्वामी दानंद। और सारे महापुरुष जो हमारे देश के महापुरुष हैं हमारे देश के, वो हैं, और स्वामी दानंद है। तो मैं इनको अपना जो जिस पे मैंने ये विद्या सीखी है, मैं उसको भगवान मानता हूँ। इस करके मैं सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान को नमस्कार करता हूँ। ठीक, पूरे भारतवर्ष के सभी मित्रों को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय हो। जय हिंद।